अभी मैं हार्ड रोड चला जाऊंगा, वहाँ जाके मैं सजा करूंगा, उसमें से मैं 100 रुपया कमा लूँ या 200 रुपया कमा लूँ। 10-11 बजते हैं तो बाहर आपने देखा वो होटल है, उधर आ जाऊंगा तो मैं कुछ खाना तो मुझे वो लोग खाने के लिए कुछ दे देंगे, और अगर नहीं देंगे तो मैं भूखा सो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में नशेब व फ़राज़ आते रहते हैं। कभी वो पहाड़ों की ऊंचाइयों पे होता है और कभी वो समुंदर की गहराइयों में पहुंच जाता है, और सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह के घर में है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम साहब। उनकी कहानी भी इसी से मिलती जुलती है, जिन्होंने 26 साल कतर की आर्मी में सर्व किया और एक बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रहे थे। इनको रेसिंग का शौक़ था और इनका कहना ये है कि इनके पास हर हफ्ते नई गाड़ी होती थी। इन्होंने बताया कि ये डेजर्ट की जो वो रेसिंग होती है उसके चैम्पियन भी रह चुके हुए हैं, और इनके बहुत से बॉलीवुड के एक्टर इनके दोस्त थे, जैसे कि विनोद खन्ना, और बहुत सी एक्ट्रेसेस भी इनकी दोस्त रह चुकी हैं। लेकिन लाइफ का कुछ ऐसा इन्होंने चेहरा देखा और ऐसे इनके दिन पलटे कि ये कहाँ पे एक बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार थे। इनका कहना ये था कि 40 के करीब ममालिक फिरे में हैं, जिनमें दुबई, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, बहुत सी कंट्रीज़ हैं। लेकिन इनके जब दिन बदले तो इनका अब आज अगर मैं इनकी हालत बताऊं तो इस तरह से है कि अब इनको इनकी बीमारी की वजह से इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है और डिस्क्स हैं वो डिसलोकेट हो चुकी हैं, ये ठीक से चल नहीं सकते। और इनका घर इस टाइम एक बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे है। मैं इनको भी, अगर आप मेरी कैमरे की वीडियो देख सकें कि ये किस तरह से सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, और एक कमरा जो मेरा ख्याल है 10 बाय 10 का होगा। अगर आप छत को देखें तो छत को देख के खौफ आता है कि अभी नीचे आ जाएगी, जगह जगह से पानी टपक रहा है। इस कमरे में पंखा नहीं है। अगर आप लाइट देखें तो एक छोटा सा 0 का बल्ब है जो इस कमरे में रोशनी कर रहा है। पंखा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो आइए इन्हीं से मिलके जानते हैं। चोरी हो गया। उनका कहना है कि पंखा था, लेकिन 1-2 दिन पहले यहाँ पर ये वॉशरूम के लिए गए हैं तो पीछे से कुछ पंखा उठा के ले गया। जब इंसान के बुरे दिन चल रहे हों तो उसको मज़ीद इसी तरह की उसके साथ एक्टिविटीज़ होने लग जाती हैं। तो आइए इन्हीं से मिलके जानते हैं कि जब इन्होंने लाइफ का ये रुख देखा तो उनको कैसा लगा और इतनी जल्दी कैसे इनके दिन पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? ठीक ठाक बेटे। अंकल, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने कतर की आर्मी में कितना अरसा सर्व किया? बेटे मैं बचपन से समझ लीजिए कि मैं कतर की आर्मी में था। क्या एज थी आपने जब आर्मी को ज्वाइन किया? मेरी उस वक्त जो है ना, समझ लीजिए 13-14 साल के करीब था। और कब तक आप सर्व करते रहे? 27-28 के करीब जो है ना मैं अपनी सर्विस करता अच्छा, रहा। 30 साल आपने कतर आर्मी में सर्व किए हैं। जी। तो मुझे आप ये बताएं कि आप इतना लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रहे थे, आप इतनी कंट्रीज़ को आपने विज़िट किया, आपके कुछ बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं और एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं आपके दोस्त साहब आप रह चुके हैं, तो इतना जल्दी चेंज किस तरह से आया? बेटे चेंज कुछ इंसान की अपनी गलतियाँ होती हैं, कुछ हर चीज़ जो है ना स्टेप बाई स्टेप जो है ना आती रहती है। इसमें आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं ही हूँ, नहीं। गाड़ी हमेशा आगे पीछे देख के चलानी पड़ती है। यही आदमी नहीं बोलता कि मैं स्टीयरिंग पे बैठ के हूँ तो मैं सीधा ही चलूँगा, मेरे आगे पीछे कोई ना हो। नहीं, अगर आप गाड़ी में बैठ गए तो आप चारों तरफ देख रहे हैं, आपने चारों तरफ मूव करना है। जैसे गाड़ी के 4 टायर हैं, इसी तरह आपकी नज़रें भी जो हैं वो भी चारों तरफ को घूमनी चाहिए, देखनी चाहिए आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है। आपका कहना ये है कि आप हालात का अंदाज़ा ठीक तरह से नहीं कर सके, आप लोगों को नहीं पहचान सके सही टाइम पे, जिसकी वजह से आज आप इस हालत में हैं। जी। अच्छा, मुझे अगर आप अपना बताना चाहें कि आपका किस तरह का लाइफस्टाइल था जब आप कतर में थे, या आपकी जो जवानी के दिन थे? मेरे जवानी के दिन बहुत अच्छे गुजरे, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। बहुत अच्छे दिन गुजरे और अभी भी बहुत अच्छे दिन गुजर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मैं लड़ रहा हूँ, ये है वो है, नहीं, मेरे बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं और अभी भी अच्छे गुजर रहे हैं। ठीक है, ट्रेजेडी आती है, हर इंसान के ऊपर आती है, लेकिन मैंने हर एक चीज़ को उसको कवर किया। अच्छा, तो अंकल मुझे ये बताइएगा कि आपके पास उस वक्त कितनी गाड़ियाँ थी और कौन कौन सी गाड़ी आपने रखी हुई थी? आपने मुझे बताया कि जैसे कि आपको रेसिंग का भी शौक़ था, आप चैम्पियन रह चुके हैं डेजर्ट में जो रेसेस के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उस मुतालिक कुछ बताइएगा। बेटे मुझे बचपन से ही गाड़ी के चलाने का शौक़ था बहुत ज़्यादा, और मैंने चलाई भी।
बहुत ज़्यादा चलाई। मेरा अपना गैराज था, मैं हर हफ्ते नई से नई गाड़ी मेरे पास आती थी। आपको पता है उधर रोटी महंगी है तो गाड़ी सस्ती है पहले दौर में। आज के दौर में तो उधर भी महंगाई अब शुरू हो गई है। जो हम लोगों ने दौर गुजार चुके हैं वो आज के लोग नहीं गुजार सकते। हमने बहुत प्यारे दिन गुजारे हैं, बहुत अच्छे दिन गुजारे हैं। समझ लें कि जैसे रूई होती है ना, वो फूल होता है, फूलों की तरह हमने ज़िंदगी अपनी गुजारी है और फूलों की तरह ही हमने हर चीज़ को इस्तेमाल किया है। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि आपके कुछ बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ भी संबंध रहे हैं, आपके दोस्त अहबाब रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपको किस तरह से इनसे मुलाकात हुई और किस तरह का ताल्लुक था? हम बेटे दुबई के अंदर जो है ना शो करते थे। हमारा हर महीने जो है ना शो हुआ करता था। किस चीज़ का जिसमें शो? से ये गानों अच्छा, का, गज़लों का, अच्छा। मौसीकी का, जिसकी वजह से हर महीने में हमारे पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस लोग हो गए, यूरोप लोग हो गए, इनके हम प्रोग्राम किया करते थे। हमारा एक ग्रुप था। तो इसी तरह करते 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 कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो उन्होंने हमें अपने मुल्क में बुलाया, हम उनके मुल्क में भी गए, एंजॉय करते रहे। अगर आप किसी का नाम लेना चाहें? समझ लीजिए ये मनोज खन्ना, शुबाना, ये जतिंदर, अमिताभ बच्चन हो गया, धर्मेंद्र हो गया, इसी तरह के जो ये अच्छे बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जी, इसी तरह जो अच्छे अच्छे एक्टर हैं, हेमा मालिनी हो गई, यानी कि बहुत रेखा हो गई, सबसे हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छा वक्त एक गुजारा है हम लोगों ने। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि एक वक्त था जब आपका गैराज था, आप आर्मी में भी थे, हर हफ्ते आपके पास नई गाड़ी होती थी और उस टाइम के जो टॉप के एक्टर्स थे वो भी आपके दोस्त थे, और एक आज की ज़िंदगी है, तो क्या महसूस होता है कि किस तरह से गुजार रहे हैं? दुख तो होता होगा। बस बेटे, मैंने हर चीज़ को जो है ना कवर किया, हर चीज़ का मुकाबला किया और लड़ा हूँ। हर एक पहलू के साथ मैं लड़ा हूँ, हर एक चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा। अब समझ लीजिए वो दौर और ये दौर, और अभी जिस तरह मैं बैठा हूँ और जिस तरह मैं था, लेकिन उस अल्लाह ताला का शुक्र अदा किए। ये नहीं कभी बोला नहीं मुझे जो कुछ हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से हुआ, नहीं, कुछ अपनी गलतियाँ कोताही हैं। अब मेरी यही तमन्ना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया वालों से। एक छोटा सा प्यार चाहिए, अगर कोई कर सकते हैं मुझे एक छोटा सा एक आशियाना दे दीजिए। अभी ये लोगों जिस के पास कमरे में आप रह रहे हैं, जी, ये कमरा किसका है? ये तीसरी ये कमरा ये मेरे थर्ड फ्लोर पे है। जी, ये कमरा मेरे दोस्त का है। बहुत अच्छे समझ लीजिए मेरे भाई हैं वो, ये उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी हुई है। तो अंकल, यहाँ पे आप किस तरह से रह रहे हैं? यहाँ पर पंखा नहीं है और यहाँ पर बैठना मुश्किल हुआ है। आप देख रहे हैं, मुझे भी पसीना आ रहा है, आपको भी पसीना आ रहा है, और यहाँ पे कमरे का दरवाज़ा नहीं है। कुछ नहीं है, आए दिन मेरी चोरी होती रहती हैं। पिछले दिनों मेरे ईद के दिनों में मैंने 13,000 रुपये का मोबाइल लिया। सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन चला और चलाया। दोपहर के 3 बजे मैं इधर लेटा हुआ हूँ, लेटते लेटते मैं फ़िल्म देख रहा था, मेरी आँख लग गई मोबाइल को देखते देखते। तो कुछ पता नहीं कौन आया, कौन, मैं तो कहूँ जो भी आया, उसने मोबाइल पकड़ा और चला गया। 13,000 रुपये की मुझे ऐसी डस्ट लगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद जैसे इंसान की कहते हैं ना कमर टूट गई है, मेरे साथ वो हुआ। और किस तरह वो मैंने पैसे जमा किए हुए थे, किस तरह मैंने वो पैसे जोड़े हुए थे, मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा अंकल, आपका आजकल ज़रिया मुआश क्या है? आप अपने, मैंने देखा है कि आपकी काफ़ी एज हो गई है, आपके मोहरों का भी मसला है, आप ठीक तरह से चल नहीं सकते, तो आजकल आप किस तरह से अपने घर का सर्कल चला रहे हैं? मतलब खाना पीना किस तरह से कर रहे हैं? आपका ज़रिया मुआश क्या है? बेटे, सुबह मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है। आज हफ्ता है, हफ्ते की रात है, अभी मैं हार्ड रोड चला जाऊंगा, वहाँ जाके मैं सज़ा करूंगा, उसमें से मैं 100 रुपया कमा लूँ या 200 रुपया कमा लूँ, इसका मैं आपको यकीन नहीं कर सकता। उसके बाद रात जब होती है, रात 10-11 बजते हैं, तो बाहर आपने देखा वो होटल है, उधर आ जाऊँगा तो मैं कुछ खाना, मुझे वो लोग खाने के लिए कुछ दे देंगे, वरना अगर नहीं देंगे तो मैं भूखा सो जाऊँगा। बस इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजरी है। नहीं अंकल, आपको मैंने देखा है कि चलने में भी प्रॉब्लम है, तो आप ये किस तरह से जाते हैं और सदाएं लगाते हैं?
बस बेटे समझ लें कि मैंने, क्योंकि जो कुछ भी है मैंने अपने लिए करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना। मैं चल भी रहा हूँ, भाग भी रहा हूँ, कवर भी कर रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, पी भी रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। उस अल्लाह ताला का शुक्र है, उस परवरदिगार आलम का शुक्र है, मुझे मायूस नहीं होने दिया। जैसा भी है, थोड़ा है या कम है, मैंने हर दिन नहीं से नहीं हर चीज़ खाई। अच्छा अंकल, उस मुझे चीज़ खाने के लिए मुझे ट्रेजेडी बहुत हुई, बहुत ज़्यादा भी हुई। लोगों की बातें सुनी, ऐसी ऐसी बातें सुनी, मैं आपको यकीन नहीं कर सकता। गालियाँ सुनी, वो बोलते हैं हट्टे कट्टे हैं, भीख मांगते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इसके पीछे क्या वजूहत है। मैं कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं जब चल नहीं सकता, मेरे टांगों में जान नहीं है। मैं अभी जब बैठता हूँ ऐसे है कि जैसे गोश्त मेरे साथ है, हड्डियाँ मेरी अलग है, मेरी हिप जो है समझ ले कि इस तरह है कि गोश्त है, हड्डी का पता नहीं है। ऐसे जैसे डांस कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल पे मैं नहीं बैठ सकता, तो उसको मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा अंकल, आप 26 साल कतर की आर्मी में सर्व करते रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी में जो लोग सर्व करते हैं, पाकिस्तान उनको आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन देते हैं, उनके कुछ वजीफ़े लगे होते हैं। तो जी। कतर आर्मी ने आपको किसी तरह की पेंशन या वजीफ़े नहीं दिए? हमें कतर आर्मी ने पेंशन दी जब तक हम उनके हद में थे, उनके ग्रुप में थे, क्योंकि बाहर के असूल कानून अलहदा हैं। अगर हम उनके हमवतनी होते तो हमें सैलरी मिलती रहती, पेंशन हमारी चलती रहती, क्योंकि हम खारजी थे, हम पाकिस्तानी थे, हम अपने वतन के थे, हम कतर के नहीं थे। सिर्फ हमने उधर एक अच्छा वक्त गुजारा, जिसकी वजह से हम लोगों को पेंशन हमेशा हमें अपने साथ मिल जाती है। जब वहाँ से हम छोड़ देते हैं, सब कुछ अलविदा कह आते हैं, तो उस वक्त जो है, उस दौरान जो है, हमें पेंशन हर चीज़ दे देते हैं, क्योंकि हमें अलो ही नहीं। ये नहीं कि हमें, आप गवर्नमेंट के कोई भी हिस्से में आप चले जाएं, बेशक आप यूरोप में हैं, बेशक आप वो मिडिल ईस्ट में हैं, आपको पेंशन कभी नहीं मिलेगी। आप जिस मुल्क के हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आपको पेंशन मिलेगी। आप इंडियन हैं, आप इंडिया के रहने वाले हैं, आपको पेंशन मिलेगी। आप यूरोप के हैं, यूरोप में रहने वाले हैं, आपको पेंशन मिलेगी। आप मिडिल ईस्ट के रहने वाले हैं, आप उधर के जो से भी हिस्से में रहते हैं, उस इलाके में अपने अपने जैसे भी उनका जो है, आपको जो है पेंशन मिलती रहेगी। अच्छा अंकल, आप मुझे बता रहे हैं कि आपने अभी हार्ड रोड यहाँ से पैदल चल के जाना है और लोगों को सदाएं लगाएंगे, भीख मांगेंगे, ताकि आपका रात के खाने का बंदोबस्त हो सके। तो अभी आप देख रहे हैं बाहर बहुत सख्त बारिश हो रही है और पानी भी खड़ा हुआ है, तो अब क्या करेंगे आप? ये बारिश तो आपके लिए जहमत नहीं बन गई? इसी बारिश में जाएंगे आप? इसी बारिश में जाऊँगा, मेरे लिए रहमत है और मैं इस चीज़ों को बहुत खुश होता हूँ। ये बारिश आपके लिए अभी भी रहमत है, क्योंकि मैं देखता हूँ आपके घर में जगह जगह से पानी भी टपक रहा है और आपके लिए जाना भी मुश्किल हो गया। जी।